पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपके पास सर्वाइव करने के लिए एनफ फंड है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आपके चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट देना है या नहीं देना है, बट ये कंपलसरी होता है देना, और इसी वजह से देना होता है कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और आपके पास इनफ फंड है। क्योंकि जब भी आप वहाँ जाएंगे और आप जब तक 1 मंथ क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। इस वजह से ये बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट आपको रेडी कैसे करना है, फुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको फॉलो करके बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से जो है रिजेक्शंस आ जाते हैं, तो इस वजह से आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको रेडी करना है। सबसे पहले आपको फॉलो करना है कि 3 to 6 मंथ्स का जो है लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए आपके स्टेटमेंट में, और उसमें ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए 3 to 6 मंथ्स का, कि एम्बेसी को ये कंफर्म हो सके कि जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन किया है वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल है। इस वजह से अब आपका डॉक्यूमेंट कितना फ्रेश होना चाहिए। सपोज आपने एप्लीकेशन जनवरी में किया है तो आप जो है बैंक स्टेटमेंट आपको बनवाना पड़ेगा दिसंबर का या फिर जनवरी का, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, रिसेंसी होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो बैंक के लेटर हेड पर सारा आपका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा विथ साइन एंड स्टैम्प। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट होगा लैंग्वेज का, वो होगा या तो पॉलिश लैंग्वेज में या तो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपके पास हिंदी फॉर्मेट में है तो आपको इसको सर्टिफाइड ट्रांसलेट कराना होगा। क्योंकि लाइव सेशन में आपने बात की थी कि क्या आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर उसको ऑनलाइन जो भी स्टेटमेंट रेडी करके आप उसको लगा सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीज़ा का रिजेक्शन आता है। तो इस फॉर्मेट को याद रखिए कि बैंक का स्टैम्प, साइन एंड जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, पॉलिश लैंग्वेज में या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए।